नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है और वो ये है कि भारत डायनामिक लिमिटेड ने अपनी एक फैसिलिटी के निर्माण के लिए शुरुआत कर दी है। ये मिसाइल से जुड़ी है और वारहेड प्रोडक्शन से जुड़ी है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने आज मिसाइल सीकर फैसिलिटी और वारहेड प्रोडक्शन यूनिट का भारत डायनामिक्स लिमिटेड की हैदराबाद की शाखा के अंदर उद्घाटन किया। और ये भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के ऊपर पूरा सप्ताह सेलिब्रेट करने के कारण किया गया। और ये फाउंडेशन उन्होंने वर्चुअली किया, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने दिल्ली के ऑफिस से ही प्रेजेंट रहते हुए किया। और इसके अंदर बहुत से डिफेंस के सीनियर ऑफिशियल भी प्रेजेंट थे, जिसके अंदर कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा भी थे और सीएमडी बीडीएल के भी थे और उनके डायरेक्टर भी थे और सीनियर ऑफिशियल भी थे। और भारत डायनामिक लिमिटेड के अनुसार उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके अंदर बताया कि ये सीकर फैसिलिटी सेंटर स्पेशली लोकली बनी सीकर्स को जो मिसाइल के लिए बनते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के लिए है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आज के समय में सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर अन्य कोई मिसाइल होती है, इनके अंदर आरएफ सीकर लगा होता है और ये टर्मिनल फेज के दौरान मिसाइल की एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। इसका मुख्य काम होता है मिसाइल को गाइडेंस प्रदान करना और ये 2 फेजेस के अंदर लगता है, लेकिन टर्मिनल फेज के अंदर ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस सीकर फैसिलिटी सेंटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर एक मॉड्यूलर अप्रोच है, ताकि यह अन्य मिसाइल सीकर के अंदर भी चेंज के लिए, एडिशन के लिए काम आ सके थोड़े से चेंजेस के साथ में। और इस फैसिलिटी का बेनिफिट ये भी होगा कि हम करंटली अपनी मिसाइल के अंदर जो सीकर इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी नवीनीकरण यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा भारत डायनामिक लिमिटेड एक अन्य वारहेड प्रोडक्शन फैसिलिटी का भी निर्माण कर रही है, ताकि हम लोकली भी अपने वारहेड का निर्माण कर सके और उनका टेस्ट भी कर सके। और शुरुआत में इस फैसिलिटी का निर्माण एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल के लिए किया जा रहा है। बाद में इसे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी, जो कि अन्य होती हैं वारहेड टेक्नोलॉजी या मिसाइल के अंदर, तो उसके अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और बीडीएल अभी अगस्त 7 से 14 तक आत्मनिर्भर भारत वीक को सेलिब्रेट कर रही है और ये उसका एक इनिशिएटिव है, जिसके अंदर बहुत से इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से। और अब कंपनी के द्वारा ये सीकर फैसिलिटी सेंटर और वारहेड प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने के कारण आत्मनिर्भर भारत को डिफेंस सेक्टर में बल मिलेगा और साथ ही इससे हमारे बहुत से फॉरेन एक्सचेंज भी सेव हो जाएंगे। और इससे पहले भी एक आत्मनिर्भर भारत के ऊपर वेबिनार कंडक्ट की गई थी सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज के द्वारा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि अब आत्मनिर्भर भारत एक डायलॉग ही नहीं है, उसके ऊपर काम भी हो रहा है। और इससे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनीज भी बहुत खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें मौका मिलेगा, उन्हें ऑर्डर भी मिलेंगे, वे अपने आप टेक्नोलॉजी का इंतजाम करेंगे। कोई इसके अंदर सरकारी काम नहीं होगा, जिसके अंदर पहले बहुत सी चीजें फंसी रहती थी। और गवर्नमेंट को भी अब समझ में आ गया है कि उन्हें करना क्या है। तो आने वाले 5-7 सालों के अंदर देखेंगे कि बहुत सी चीजें इंडिया के अंदर ही बन रही हैं और हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। और न केवल ये चीजें बनेंगी, बल्कि दोस्तों इसके साथ नई इन्वेंशन भी जरूर होगी, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पास्ट में भी हमने इसरो को विकसित किया है और बहुत सी चीजें की है, सुपर कंप्यूटर बनाया है, क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है। तो ये फाइटर जेट इंजन या अन्य चीजों की जो हम बात करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।